वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 5 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ऑन जुलाई फर्स्ट सैटरडे। जुलाई के शनिवार को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इस डे की मनाने की शुरुआत 1995 में की गई और फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई आया है, तो इस साल ये दिवस आया है 2 जुलाई। कौन सी थीम रही? कोऑपरेटिव फॉर अ बेटर वर्ल्ड, सहकारिता एक अच्छे विश्व के लिए, कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात करूं तो 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 13 February नेशनल वुमेन्स डे। 15 January आर्मी डे। 29 July इंटरनेशनल टाइगर्स डे। 21 June नेशनल योगा डे। सॉरी, इंटरनेशनल योगा डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्मिट इज इन न्यूज। हर्मिट अभी अभी चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? तो ये है एक स्पाईवेयर। क्या होता है स्पाईवेयर? तो स्पाईवेयर का मतलब होता है, स्पाईवेयर बना ही दो वर्ड से है, स्पाई प्लस सॉफ्टवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। आपका ये प्राइवेट डाटा, आपकी प्राइवेसी को ये चुरा सकता है, ये वाला सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर। तो इसका नाम है हर्बिट। और ये कहाँ से शुरुआत हुई है? इसकी कजाकिस्तान से। ये पहले भी पूरे दुनिया में एक स्पाईवेयर चर्चा में रहा था, उसका नाम था पेगास पेगासवेयर। और पेगासवेयर कहाँ से निकला था? तो ये निकला था इजराइल से। तजाकिस्तान की बात करूँ तो राजधानी है नूर सुल्तान। और पूरे दुनिया का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? तजाकिस्तान। और इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो उस एक्सरसाइज का नाम है काजिन।
इजराइल की राजधानी जेरूसलेम। हमारा अगला क्वेश्चन है 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल याइर लैपिड। 14वें प्रधानमंत्री इजराइल कंट्री के कौन बने हैं? याइर लैपिड। और इन किसको रिप्लेस किया है? नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस किया है। अगर मैं इजराइल कंट्री की बात करूं तो इजराइल कंट्री की राजधानी है जेरूसलेम। और इजराइल कंट्री की पार्लियामेंट संसद का क्या नाम है? नेसेट। अभी अभी हंगरी कंट्री की कौन प्रधानमंत्री बनी है? फर्स्ट वुमेन टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी कंट्री, तो वो बनी है कैटरीन। हंगरी कंट्री की राजधानी बुदापेस्ट। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज। हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स बाय नाइट। एक रैंक आया है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा शहर सस्टेनेबल के मामले में सर्वश्रेष्ठ चल रहा है और स्टेप्स उठा रहा है, रहने लायक है? तो वो ये रिपोर्ट निकाली गई है नाइट फ्रैंक के द्वारा। और पहले नंबर पर आया है सिंगापुर। सेकंड नंबर पर आया है वेलिंगटन। हमारी कंट्री के 4 सिटीज हैं। पहले पर है बेंगलुरु, जो है 14th रैंक पर। फिर आया है दिल्ली, जो रैंक पर है 17। फिर आया है हैदराबाद, जिसका रैंक है 18। और फिर आया है मुंबई, जिसका रैंक है 20। कुछ अभी अभी इंडेक्स की बात करूं तो टूरिज्म इंडेक्स में हमारा रैंक है 54 इंडिया का रैंक। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में हमारा रैंक 180। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 84। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 150। हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। और पीस इंडेक्स में 135। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है, तो इनको भी थोड़ा आप याद रख लेना। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन रामगुंडम, तेलंगाना। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर ओपन हुआ है? इन तेलंगाना पर ओपन हुआ है। और कितना मेगावाट की ये सोलर एनर्जी करता है? तो 100 मेगावाट की। और कितने ब्लॉक्स हैं? तो 40 ब्लॉक हैं। यानी एक ब्लॉक कितनी क्षमता का करता है? 2.5 का। और ऐसे 100 मेगावाट उत्पादित करता है ये वाला लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर मैं तेलंगाना की कुछ महत्वपूर्ण अभी अभी कुछ बातें करूं तो तेलंगाना का इस्टेब्लिशमेंट 2 जून 2014 में हुई थी। बथुकम्मा फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? इन तेलंगाना। इंडिया का पहला ओपन रोप म्यूजियम भी कहाँ पर ओपन हुआ है? इन तेलंगाना। इंडिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी हब 2.0 ये भी कहाँ पर हुआ है? इन तेलंगाना। और बथुकम्मा फेस्टिवल को भी कौन सा फेस्टिवल कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा
coalition for disaster for resilient infrastructure in news। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक संस्था है जिस संस्था की नाम है CDRI, कोaliशन फॉर द डिजास्टर फॉर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन न्यूज। हमारे इंडिया के पास सिर्फ दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक है CDRI और एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। CDRI की स्टैब्लिशमेंट 2019 में की गई थी और ये कब की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी और न्यूयॉर्क में एक समिट चल रहा था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री ने एक CDRI की स्टैब्लिशमेंट करने की घोषणा की थी। इसमें 31 कंट्रीज हैं और 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए बात उठ रही है यूनाइटेड नेशन में कि इसको मान्यता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जाए। और अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन गुरुग्राम, हरियाणा। इस संस्था का क्या मोटिव होता है? तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्शन करनी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रेलिवेंट है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्शन करनी। तो न्यूयॉर्क कौन सी रिवर पर बसा हुआ है? ऑन हडसन रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव समिट। 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव समिट कहाँ पर हुआ है? इन महाराष्ट्र। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी, जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, अल्बा मुख्तार अब्बास नकवी। और इस समिट की थीम रही है सिनेमेटिक टूरिज्म, यानी सिनेमा को ऐसा बनाना ताकि हमारे इंडिया में टूरिज्म भी बढ़ सके। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो राजधानी है मुंबई। और कौन से द्वीप पर बसा हुआ है ये आपने मुझे कमेंट कर कर बताना है। गुड़ी पड़वा भी त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? इन महाराष्ट्र। और अभी अभी आईफा का अवार्ड हुए और इस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विक्की कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन। हमारा अगला क्वेश्चन है केपस्टोन लॉन्च्ड बाय नासा। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है फॉर अ मून। आपको पता होगा कि जो नासा है वो एक स्पेस स्टेशन खोलना चाहता है चंद्रमा पर, और उसी के लिए उसी के बारे में एक ऐसा एरिया के बारे में पता करने के लिए उसने लॉन्च किया है केपस्टाउन नाम का एक मिशन। और ये नासा के द्वारा, नासा की फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC एंड इस समय इसके चेयरमैन है बिल स्मिथ। एक डेविंचे मिशन भी लॉन्च किया है नासा ने फॉर वीनस। और ये केपस्टाउन मिसाइल कहाँ से लॉन्च की है इन्होंने? न्यूजीलैंड से लॉन्च की है। अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो राजधानी है वेलिंगटन और इस समय इसकी प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि एक समय में इंडिपेंडेंस अमेरिका भी क्या रहा है? गुलाम रहा है। किसका रहा है गुलाम? ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और इसको आज़ाद हुए 246 ईयर्स हो गए हैं और ये आज़ाद हुआ था और 1775 में आज़ाद हुआ था अमेरिका ऑन 4th ऑफ जुलाई। तो 4th ऑफ जुलाई को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिका। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन बनी है? कमला हैरिस। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के? तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके अमेरिकन डॉलर में फोटो आती है। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? जॉय बाइडेन।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट कर कर बताया करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो बाय बाय।